ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग। अब हम आज न्यूमेरिकल करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर से। ईएम वेव्स पे आधारित क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। और फंडामेंटली जो ईएम वेव्स हैं उसमें क्वालिटी ये रहती है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स हैं वो आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के ऊपर ही आते हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज अगर नहीं मालूम है तो बहुत अच्छा चांस है कि आपके 1 से 4 नंबर कट जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैं कुछ ईएम वेव्स के बारे में बातें भी करूंगा इस क्वेश्चन के दौरान, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। मेरे चैनल पे 2000 वीडियोस हैं और एक से बढ़कर एक बढ़िया क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए, स्टेट बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, कुछ भी मिस ना करें। प्रैक्टिकली आप फिजिक्स फ्री में सीख सकते हैं, इतनी इसके अंदर डिटेलिंग करी गई है और आसान तरीके से भी समझाया गया। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सीबीएसई सैंपल पेपर 2022-23 से ईएम वेव्स का क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ईएम वेव्स के बारे में, और उसमें आपको जो स्टेटमेंट ढूंढी है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट, माने जो गलत स्टेटमेंट है वो ढूंढनी है। क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने का मेथड बहुत ही ट्रिकी है। ट्रू लिखने की जगह नॉट ट्रू लिख दिए। नॉट ट्रू का मतलब झूठी स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो ईएम वेव्स अगर आपने पढ़ा तो प्रॉपर्टीज उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और पहला आप देखिए चॉइस मटेरियल मीडियम के बारे में, दूसरी चॉइस जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के बारे में कि उन दोनों का मैक्सिमा और मिनिमा सेम टाइम पे होता है। तीसरा जो है एनर्जी इन ईएम वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक, तो एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन है। और फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो देखिए, मैं इसको डिस्कशन की फॉर्म में ले जाता हूँ और आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बता देता हूँ, जिससे, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। मैं नीचे क्वेश्चन भी लिखूंगा यूट्यूब में, लेकिन आप फिर इस क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन मटेरियल मीडियम के बारे में कि क्या वेव्स को कोई मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि साउंड को एयर की जरूरत पड़ती है, मैं बात कर रहा हूं तो एयर के थ्रू आवाज आ रही है जो कैप्चर हो रही है। अगर एयर नहीं होगी, मून पे अगर आप आवाज को रिकॉर्ड करेंगे, एयर नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग होगी नहीं। यू नीड मटेरियल मीडियम फॉर साउंड एज अ वेव। बट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी कोई मीडियम चाहिए होता है, या बिना मीडियम के भी वो ट्रेवल कर सकती हैं। उसके बाद आता है मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड। अगर देखेंगे तो आपने 11th स्टैंडर्ड में वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड पढ़ा होगा। तो ये ईएम वेव्स भी कुछ वेव्स ही हैं और इनका भी एक वेक्टर है। और ये किस चीज की बनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? दो वेक्टर्स की बनी होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स के बारे में। सवाल ये है कि क्या दोनों का मैक्सिमा और मिनिमा जो ऑसिलेशंस होती हैं वो इकट्ठे टाइम पे बनती हैं कि नहीं बनती है। तीसरा सवाल क्या है, तीसरी चॉइस क्या है कि एनर्जी जो है वो बी और ई माने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बराबर डिवाइडेड होती है 1:1 में, या उनकी कोई रेशियो है 1:2 या कुछ और चौथा सवाल ऑब्वियसली जो है वो पैरेलल टू ईच अदर के बारे में, राइट, कि क्या इनकी जो डायरेक्शंस हैं वेक्टर्स की वो पैरेलल वेक्टर्स हैं या परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। देखिए, अनलेस आपने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव को बहुत ध्यान से पढ़ा है, दिस क्वेश्चन विल बिकम आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स को याद करके जाइए, एक एक प्रॉपर्टी को समझ के जाइए विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। मेरे इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी ईएम वेव्स कवर्ड है, सारे वीडियोस को देख लीजिए। काफी आपका 70, 80, 90% कोर्स वैसे ही खत्म हो जाएगा अगर आप सारे वीडियोस को ध्यान से सुनते हैं। छोटे छोटे वीडियोस हैं जिससे आपको बोझ ना महसूस हो, आप आराम से कर पाए। तो मैं आपसे आपको थोड़ा ईएम वेव्स के बारे में बता देता हूँ। अब ये देखिए, ईएम वेव्स के अंदर जो पहली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम। उनको मीडियम नहीं चाहिए होता। सो ईएम वेव्स डोंट नीड एनी मीडियम, माने वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। उनको एयर की जरूरत नहीं है, आयरन की जरूरत नहीं है, कोई मीडियम नहीं चाहिए उनको। तो दे डोंट नीड एनी मीडियम। तो पहला जो चॉइस है वो तो करेक्ट चॉइस है, राइट। आपने देखा होगा कि पहली चॉइस किसके बारे में थी,
इट वॉज अबाउट द मीडियम। तो पहला सवाल, पहली बात तो ये है कि ये फॉल्स नहीं है, ये सच है, राइट। तो पहला हमने पकड़ लिया। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। देखिए पहली है दे डू नॉट रिक्वायर, ये ट्रू है, राइट, लेकिन हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। अगली स्टेटमेंट पे आप आ जाइए। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे मैक्सिमा और मिनिमा अटेन करते हैं। तो अगर हम डायग्राम देखें इसका, तो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से बनाया जाता है इसको, राइट। एक वेव जो होती है वो इस प्लेन में होती है, आप कुछ भी चॉइस कर लीजिए, और दूसरा जो वेव होता है वो ऐसे बनाया जाता है। और इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से इनका बिहेवियर रहता है। मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ इसको। ये देखिए, तो ये प्लेन जिसमें मैं बना रहा हूँ, देखिए ये वाला प्लेन, राइट, ये प्लेन जो है ये तो अपवर्ड है, ये वाला प्लेन है, जिसको अगर मैं कलर के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं तो दिस, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो मेरा एग्जैक्ट प्लेन ये है, राइट। तो ये वाला जो एग्जैक्ट प्लेन है इसके अंदर मैंने ये बनाया हुआ है, राइट, बिल्कुल आइडेंटिकल है। और ये जो मैं बना रहा हूं, देखिए ये बना रहा हूं मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये, राइट। तो ये ध्यान से देखिए आप कि ये जो है, ये वाली वेव जो है, ये जिसको मैं येलो से अभी दिखा रहा हूं आपको, दिस इज एन एक्स जेड प्लेन, मतलब इस प्लेन के अंदर है जेड और एक्स, और इनके परपेंडिकुलर एक वाई है, और दूसरी वेव जो है वो वाई और एक्स के अंदर है, ऐसे जैसे जमीन के ऊपर लेटी हुई है। तो अब चॉइस नंबर 2 को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर लिखा है कि क्या दोनों वेव्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स, क्या मैक्सिमा और मिनिमम सेम टाइम पे अटेन करती हैं? करती हैं। देखिए ये मैक्सिमा है और ये भी मैक्सिमा है, तो दोनों की दोनों मैक्सिमा एक ही टाइम पे अटेन करती हैं, दोनों मिनिमा भी एक ही टाइम पे अटेन करती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी जो इन्होंने दी है वो ट्रू स्टेटमेंट दी है, हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। तीसरी, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आपको क्या करना है, आपको डेरिवेशन देखनी है कि टोटल एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के अंदर। इट इज इक्वली डिवाइडेड, 1:1 की रेशियो है। आप जरा इसकी डेरिवेशन चेक कर लें, ईएम वेव्स की एनर्जी। चौथी चॉइस के अंदर आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर मैं आपको वापस डायग्राम में भी ले जाऊं तो देखिए कि ये अगर मान लीजिए आपका वेक्टर था ये वाला, दिस इज अ वेक्टर विच इज द बी, द मैग्नेटिक वेक्टर, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है मान लीजिए, राइट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। The magnetic field and electric field vectors are perpendicular, they are not parallel. तो चौथी चॉइस जो है इट्स अ रॉन्ग चॉइस, इट इज नॉट ट्रू कि ये पैरेलल हैं, दे आर परपेंडिकुलर। तो चौथी चॉइस फॉल्स है। देखिए ईएम वेव्स क्या होती है कि एक चार्ज होता है, वो चार्ज ऑसिलेशन करता है, राइट। सो दिस इज अ चार्ज विच ऑसिलेट्स, एन ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग ही पैदा होता है। एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो देखिए स्टार्ट होता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज से जो ऑसिलेटिंग होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ई और बी, तो व्हाट गेट्स प्रोड्यूस्ड इज एन ईएम वेव, जिसका मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ये बेसिकली इसकी ओरिजिन ये है, क्यू से स्टार्ट हुई है, मैंने एक ऑसिलेटिंग चार्ज से। ईएम वेव्स का टॉपिक थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे चैनल पे सारे वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा एनर्जी की डेरिवेशन कैसे करनी है, डायग्राम कैसे बनाने हैं, ग्राफ कैसे बनाने हैं, और धीरे धीरे आप कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया। चॉइस नंबर 4 इज द आंसर कि दे आर नॉट पैरेलल, दे आर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अब हम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे वीडियोस देख लें एग्जाम से पहले, बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में एनसीईआरटी खोली रखें या कोई भी किताब आप पढ़ते हैं, और आपको धीरे धीरे रखिएगा किस तरह से मैंने इसको धीरे धीरे चैनल को बिल्ड करा है आपकी सुविधा के लिए और आपके अच्छे नंबर के लिए।
और अपने आप से सवाल पूछिए कि आप किस चैनल से पढ़ना चाहेंगे। उस चैनल के ऊपर जहाँ पे अच्छे सवाल हैं, जहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, या जहाँ पे एंटरटेनमेंट है। तो मैंने एंटरटेनमेंट पे बहुत कम जोर दिया है। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट का तरीका ये है कि आप लैपटॉप अपना बंद करें, यूट्यूब चैनल बंद करें और बाहर खेलने जाएं, एक्सरसाइज करें, दोस्तों के बीच में रहें, क्रिकेट खेलें, ना कि आप यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट ढूंढें। यूट्यूब का आप जो यूज़ करें अगर फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो माई चैनल इज़ वेरी गुड फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। एंटरटेनमेंट कम रखी है मैंने, बल्कि रखी नहीं है। मेरा फोकस ज़्यादा टीचिंग और लर्निंग के ऊपर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका फोकस भी वही बना रहेगा। डिस्ट्रैक्शन में मत जाइए, किसी भी टाइम वेस्ट मत करिए। फिजिक्स के दौरान एंटरटेनमेंट ठीक नहीं रहेगी। उतनी एंटरटेनमेंट आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आप फिजिक्स के चैनल पे एंटरटेनमेंट ना ढूंढें। आप ध्यान रखें, आपके नंबर, आपका करियर, आपकी ज़िंदगी को तय करेगा। अपना कीमती समय जो है वो एक एक मिनट जो इम्पोर्टेंट होता है एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड का, सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाएं। और बेस्ट ऑफ लक टू यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।